पूरा देश देख रहा है कि वो एक बेहया बेशरम आदमी है जो अगर देश की बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है उसके ऊपर अगर वो व्यक्ति हंस रहा है तो उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और हम यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति से देश की जनता को इस्तीफा मांग लेना चाहिए, वो विधायक रहने के लायक भी नहीं है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कृष्णा सिंह यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर के ऊपर आशुतोष जी ने इस दंगल का आयोजन किया है और तमाम यहाँ पर प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के भी पहलवान इस दंगल में भाग लेने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमेशा पहलवानों का सम्मान किया है और इसके संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी स्वयं भी पहलवान थे। निश्चित रूप से हम लोगों ने सोचा है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी और पहलवानों के लिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि कम से कम 10 लाख रुपए की सम्मान राशि जो इस क्षेत्र में उत्कृष्ट जिनका प्रदर्शन हो उनको 10 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया जाए। और इसके साथ ही सिंगेरा में एक वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से सुसज्जित अखाड़े का निर्माण भी यहाँ पर होगा। मंत्री जी, जब से योगी बाबा की सरकार प्रदेश में चल रही है तब से पहलवानों की दशा बहुत खराब चल रही है, वजह क्या हो सकता है? अच्छा, आपकी दशा ठीक है? नहीं है ना? तो पहलवानों की क्या, सच पूछिए तो प्रदेश में जो भी है, चाहे वो पहलवान है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, आम इंसान है, सबकी दशा खराब है। किसी पर उनको विश्वास नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस बात पर उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने आपस में मीटिंग की तो परेशानी हो गई है। उससे पहले क्षत्रिय समाज के लोगों ने आपस में मीटिंग की, तो ये एक तरह से पार्टी में पनप रहे, जो भारतीय जनता पार्टी में असंतोष पनप रहा है, उसने ही उस गुटबंदी को हवा देने का कार्य किया है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब सदन चल रहा था उस समय वो वेल में आकर के अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ गए थे। तो ये सरकार चुनाव तो धांधली से जीतती है, ईवीएम से जीतती है, लोगों के नाम काट करके जीतती है, लेकिन अपने विधायकों के असंतोष को भी दूर नहीं कर पाती। आम जनता की क्या बात है, स्वयं उनकी पार्टी के सांसद और विधायक उस सरकार से खुश नहीं है। उनके सरकार का आलम यह है कि हुक्म सरकार की पहुंच मत पूछ, अहले सरकार तक नहीं पहुंचा। बातें बड़ी होती थी कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाएंगे, ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और आज की तारीख में अभी कहां पर हैं? 4 ट्रिलियन डॉलर, 4.2 ट्रिलियन डॉलर, और जिस चाइना के साथ मुकाबला है उसकी अर्थव्यवस्था 19.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई, यानी वो 20 के करीब पहुंच गया। हम 4 पर हैं। आप स्वयं सोच लें कि क्या स्थिति है आज हमारे देश की। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं। क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर जगह जगह इन लोगों ने गुंडागर्दी की है, जगह जगह लोगों से मारपीट की है। ये पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, वो गांधी का भारत कहाँ चला गया? वो चंद्रशेखर आजाद का भारत कहाँ चला गया? वो अशफाक उल्लाह खां का भारत कहाँ चला गया? मोदी जी सही कह रहे हैं कि ये नया भारत है। ये नया भारत इन्होंने बनाया है जहाँ किसी की जान माल की सुरक्षा नहीं है। क्या ये नया भारत है जहाँ पर अगर क्रिसमस का त्योहार है तो वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है? क्या नया भारत इसको कहते हैं कि कोई भी इस राज्य में सुरक्षित नहीं है? हद यह है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब किसी देश की डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था नीचे गिरती है। और डॉलर 90 रुपए आप सोचिए पार कर गया था। बीच में भले संभला भी तो क्या आज भी 79 के पार है। तो इसलिए इस सरकार को बदलना है। ये सबने इसमें हम क्या कहेंगे? उनका हंसना इस देश की गवाही है। पूरा देश देख रहा है कि वो एक बेहया बेशरम आदमी है जो अगर देश की बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है उसके ऊपर अगर वो व्यक्ति हंस रहा है तो उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और
हम यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति से देश की जनता को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। वो विधायक रहने के लायक भी नहीं है। उनको अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। वो केवल समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर लान तान करते हैं। इससे बाज आएं और देश की बहु बेटियों का सम्मान करना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, मोहम्मदाबाद क्षेत्र में शर्मा परिवार पीडीए का, आप समाजवादी के लोग पीडीए चिलिक रहे हैं और पीडीए का एक मुहिम भी चल रहा है। मोहम्मदाबाद में महा पीडीए चौपाल लगने वाला था और प्रशासन के लोग दबंगई से एक शर्मा प्रधान को, जिसका नाम है भुवर प्रधान, उनको गाली गलौज दे करके और अखिलेश जी का पोस्टर होर्डिंग उतारी गई है। अब तक गाजीपुर के मेन बॉडी के लोग, समाजवादी लोग चुप क्यों हैं? नहीं, वो उसके ऊपर करेंगे। ये अत्यंत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी और हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। बाकी माननीय सांसद जी उसमें जो तय करेंगे वो करेंगे, उनका क्षेत्र भी है। तो सभी लोग, वो गलत हुआ है, निश्चित रूप से गलत हुआ है। हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद।